एट्थ क्लास स्टूडेंट SOS। आज हम चर्चा करेंगे इसके फोर्थ लेसन की, जिसका नाम है आदिवासी डिक्कू और स्वर्ण युग की कल्पना। इसके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा नामक एक जनजातीय समूह है। बिरसा नामक व्यक्ति का जन्म भी एक मुंडा परिवार में हुआ। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी समूह तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ लोग घुमंतू खेती करते थे, कुछ शिकारी तथा संग्राहक थे, कुछ पशुपालक थे तथा कुछ कबीले एक ही जगह रहकर कृषि करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आदिवासी मुखियाओं की शक्ति छीन ली गई। घुमंतू काश्तकारों को एक ही जगह बसने पर मजबूर किया गया। नए पन कानून लागू किए गए। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आदिवासी समूहों ने वन कानूनों के खिलाफ बगावत की। 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक के अंदर मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुए। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने दोकुओं बारे लोगों के उत्पीड़न से आज़ादी का ऐलान किया और एक स्वर्ण युग की कल्पना की। 1885 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संभाले। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। इस प्रकार से क्या चीज़ थी कि ब्रिटिश शासन में घुमंती काश्तकारों की कौन सी समस्याएं थी। घुमंतू काश्तकार इधर उधर घूमकर खेती करते थे, वे एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, परंतु अंग्रेज अधिकारी उनके एक स्थान पर टिक कर खेती करने पर विवश करते थे। उनके अनुसार स्थायी रूप से एक जगह रहने पर किसानों को नियंत्रण करना सुगम था। घुमंतू काश्तकारों के लिए यह आज़ादी छीनने वाली बात थी। दूसरी, अंग्रेजों ने भूमि संबंधी कुछ नियम लागू कर दिए थे। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया था। अंग्रेजों की झूम काश्तकारों को एक स्थान पर बसाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। इस बात पर अड़े रहे घुमंतू उन्हें परंपरागत तरीके से जीने दिया जाए, परंतु विरोध होने के कारण अंत में सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ भागों में खेती करने की छूट दे दी गई।